हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की। हम घर में कोई काम होता है तो क्या सिद्धि विनायक को बुलाओ, हमारे घर में कोई कार्य है तो सिद्धि विनायक को बुलाओ, पत्रिका जाए तो सिद्धि विनायक को। सिद्धि विनायक का मतलब तत्व। पहली ये पत्रिका का नियम कहां से आया कि शादी में गणेश जी को पहली पत्रिका? सबसे पहली पत्रिका किसको दी जाती है? बोलो। गणेश। ये नियम कहां से नियम आ गया है कि पहली पत्रिका श्री गणेश जी महाराज को दी जाए? कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आया? कोई आपसे पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है कि सबसे पहली पत्रिका गणेश जी के पास क्यों जाती है, कारण क्या है? पत्रिका गणेश जी को ही क्यों दी जाती है सबसे पहले? उनको बुलाने के लिए? अरे बोलो तो जम के। गणेश जी को पत्रिका गणेश जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या? अरे बोलो बोलो जरा, बोलो रे पूणा वाले, तुम तो एकदम चुप हो गए रे। एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। राम काय के लिए बुलाए गए? पत्रिका दी गणेश जी को तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी क्या? नहीं, गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है, अष्टविनायक मुद्गल पुराण, श्री गणेश पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है, ब्रह्मलोक में यज्ञ नहीं हो सकता, वैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए, यज्ञ करा जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सब दुर्सूचना कर दी कि जाओ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्मलोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा। और उस यज्ञ में नाग, असुर, गंधर्व, देव, पितर, ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की। अब भगवान तो भगवान, सबके पास में देवादिदेव महादेव तो नेत्र बनकर बैठे हुए थे, सब उनके पास में जाएं तो क्या हो? क्या हो? कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी। जो दिया है, कहा शिव जी से,
प्रार्थना कर, यज्ञ होना है। शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे और देवताओं ने पुकारा शिव जी को, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। अब पार्वती जी बोली, पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? माँ, पत्रिका देने जब सद्दूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना माँ, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले, माँ माँ। गणेश जी ने जैसे ही हवाई लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या हुआ तेरे को? माँ, चले तो जाऊंगा पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले, चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली, एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, तू सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। माँ, ओ माँ। माँ बोली, अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले, मैं चले तो जाऊंगा पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा। नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा माँ? तू कुछ बताना।
कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या। इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहां नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहां नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहां नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां अब मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहां पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी मां हुआ क्या, ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहां जाऊं। इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे, तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलवरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दो, शंकर जी के सामने, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया, जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना। तो गणेश जी बोले ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी, और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान विष्णु से कह दी, ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में। गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा। इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था,
उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ। हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती। पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको सबको। वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी। सबको बुलाया जाता है, सब पधार, सबसे प्रार्थना करी जाती है। सब भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है? तो कि पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश, जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। उसका एक पत्र आया है, देखिए। मैं सो शुभांगी तुषार धोड़के, मैं पीपरी, चिंचवड़, कालेवाड़ी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो शुभांगी तुषार घोड़के, मैं पिंपरी, चिंचवड़, कालेवाड़ी में रहती हूँ। एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 1 साल का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। शरीर में जब सोराइसिस की बीमारी हुई, 1 साल का मेरा बच्चा, वो बीमारी उसके शरीर में आ गई। और गुरुदेव मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, पर वो बीमारी उसकी गई नहीं। जब 10 साल का बेटा हो गया, बीमारी नहीं गई और वो बीमारी बढ़ती चली गई। उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकड़ी निकलती शरीर की, सोराइसिस की बीमारी। डॉक्टर कहते हैं गुरुदेव कि ये मरते दम तक रहती है, ये सोराइसिस की बीमारी समाप्त नहीं होती। तब मेरी माँ ने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर आती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को तुम सुनो और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत के बारे में सुना, शिवजी के मंदिर में पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बेटे के हाथ में 1 लोटा जल दे देती थी, शंकर जी को चढ़वा देती, वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे समय बीता, आपने ऑनलाइन शिव महापुराण का सुंदर शिव जी का अभिषेक करवाया। हमने वो अभिषेक करा, उसकी एक बेलपत्र उठा ली। आप कहते हो जो मांगो बाबा सुनता है। 10 साल मेरे बेटे को हो गए थे गुरुदेव। एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिषेक में से उठाकर मेरे बेटे को मैंने दे दी कि अब मैं बाबा से यही मांगती हूँ कि तेरी शरीर का रोग ठीक हो जाए। और वो बेलपत्र मैंने अपने बेटे को अभिषेक होने के बाद में, आपने कहा था एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, पर मैंने वो रखी नहीं, अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी। बाबा क्या वर्णन करूं, जो 10 साल से मेरे बेटे की बीमारी नहीं गई, वो 1 दिन का अभिषेक करने से, बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने। कहीं बैठी हैं क्या?
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा उधर है क्या, कैमरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन जी, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता। शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है बोलता। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया है साथ में? बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ हिलाओ बाबू। हाँ ठीक है। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से, पता नाड़ा तहसील पांचोरा, जिला जलगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। 2016 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, पर उसकी नौकरी 2016 से नहीं लगी। गुरुदेव अभी 2023 चल रहा है, मेरे बेटे की नौकरी 2016 से नहीं लगी थी, बहुत एग्जाम दिए गुरुदेव, पर मेरा बेटे का रिजल्ट ठीक नहीं आता था। बाबा 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया। बेटे का जब एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया तो बेटे का जब एग्जाम के लिए आया तो मैंने अपने बच्चे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बीच वाली पत्ती पर शंकर को चढ़ाकर जाना और मेहनत पूरी करना, अपनी मेहनत के बल पर तू जीत जाएगा, शंकर तेरे साथ होगा। वही की वही मेरे बेटे ने करा। जो 2016 से पास नहीं हो पा रहा था, बाबा की कृपा से एसएससी जीडी के एग्जाम पास कर कर बीएसएफ में चयन हो गया और मेरा बेटा का बीएसएफ में चयन हुआ और सरकारी नौकरी लगी। मेरा बेटा साथ आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बाबू। हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं, शंकर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अंग, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार। अपनी कीमत अपने आप को बनाना। दूध की कीमत 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपए किलो होता है, पर वही दूध अपनी कीमत को बनाता है तो अग्नि पर तपता है, तपता है तो घी बनता है, घी बनता है तो कीमत वाला हो जाता है। आप स्वयं अपनी कीमत बनाओ, भले लोग तुम्हें सस्ता समझें, पर इतनी मेहनत करो, इतने दुनिया में तप जाओ कि तुम्हारी कीमत प्रबल हो। कीमत वाले बनो। कीमत दूध की क्या कीमत? अरे 100 रुपए किलो होगा, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा, पर वो घी की कीमत 400, 500, 600। तपने के बाद कीमत आती है। दुनिया आप शब्द कहे तप रहे हो, दुनिया ताने दे तप रहे हो, दुनिया गाली दे तप रहे हो। जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप कोई कार्य करें, जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का रिएक्शन नहीं है
तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को टेंशन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को तुम्हारी टेंशन नहीं आ रही है, तो समझ लो कि तुमने अभी कोई नाम नहीं कमाया। तुम्हारे बोलने के बाद लोग सोच में पड़ जाएं और आपस में बात करने लगे तो समझो कि बात में दम है, नहीं तो यूंच है। वही मतलब है। तुम आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को टेंशन, परिवार को टेंशन, कैसे कमा लिया, गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, कहां गई थी, कौन से महाराज के पास गई थी, ना जाने कहां पहुंच गई। अब उसको चिंता में पड़ गई कि ये करती क्या है। उसको लग रहा है कहीं ये मुझे नीचे ना दबा दे, तो लोगों से कहना चालू कर दिया, अरे वो तो सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, ना जाने कहां के टोने टटका में पड़ गई। अब शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चलाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में जाकर पोछा लगाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में यह फुलेरा लगाना टोटका होता। जिसको टेंशन है वो उंगली उठाता है, और उसका उठाना जरूरी भी है। अगर वो उंगली नहीं उठाएगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ो। जिसको शिव महापुराण में टोटका नजर आए, समझ लो कि अब तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। लोगों को तुम्हारे मंदिर जाने से टेंशन हो गया, आजकल बहुत खुश रहती है, बहुत। जब से ये कथा में से आई, एक पत्र आया है टेंशन का, नजर उतरवा लेना, क्या जोरदार आवाज है। बहुत जोरदार, बहुत शानदार बोल बम का नारा है। सही में पुणे वालों कल्याण तुम्हारा है। गुरुजी में स्वाति रवि मंगल, अमरावती की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुजी में स्वाति रवि मंगल, अमरावती की रहने वाली हूं। एक लोटे जल और एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी किडनी खराब है, मेरा लीवर खराब है, 13 सालों से परेशान हूं गुरुदेव। मेरी किडनी के पास में स्टोन हो गया, जिसके कारण मेरी किडनी और लीवर दोनों ही बेकार हो गया। लीवर इसलिए बेकार हो गया, मेरे को 3 सालों से लीवर में पीलिया है, और 3 सालों से मैं पीलिया लीवर के अंदर हो गया, तो मेरा लीवर खराब हो गया। किडनी के पास स्टोन है तो वह तकलीफ दे रही। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, डायलिसिस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर का एक ही कहना है, किडनी के पास से स्टोन हट जाएगा तो तुम्हारा लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर देगा। पर उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन करेंगे तो लीवर किडनी दोनों ही का ऑपरेशन साथ में करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। किसी ने कहा शंकर भगवान को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री का प्रयोग करना प्रारंभ करो, बस। अब 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते, बेलपत्र का प्रयोग करते, बेलपत्र केवल 2 बार खाई, और तीसरी बार मेरा जो स्टोन था किडनी के पास में वो अपने आप गिर गया, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा किडनी और लीवर भी धीरे धीरे काम करेगा। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, शंकर की प्राप्ति इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले, बैठी हैं इधर, हाँ हाथ हिला सकती हैं दीदी, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। ठीक है, विराजिए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु।